जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महत के प्रथम दिवस कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री सद्गुरुदेव नमः, श्री गणपते नमः। परिपूर्णतम परात परम परम ब्रह्म परमात्मा आपत काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोविराम सकल जन हृदय विराम लोक लोचनाभिराम कोटि मंथा विराम नील सुरोरु श्याम शोभाधाम सुषमाधाम परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे भगवान की पत्थर की मूर्ति, सोने की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, हीरे पन्ने की मूर्ति बनाकर हम उसमें भगवान की शक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं और भाव के द्वारा उनकी पूजा करते हैं और उन मूर्तियों में हम भगवान की शक्ति का अनुभव करते हैं और दर्शन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति है और इस मूर्ति को ही श्री वेद व्यास जी ने बनाया है। जैसे मूर्ति को कोई कलाकार बनाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शब्दमयी मूर्ति का निर्माण श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। किंतु भगवान की दिव्य ज्योति निर्मित नहीं है, अपितु भगवान स्वयं इस ग्रंथ में आकर प्रतिष्ठित हो गए हैं। कृष्णावतार में अपनी लीला को परिपूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जब निज धाम जाने लगे, तब श्री उद्धव जी महाराज की निवेदन करने पर भगवान ने अपने श्री विग्रह को ही श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। इसीलिए श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ। श्रीमद् भागवत का अर्थ भगवता इमे भागवता अर्थात भगवान के संबंधियों को ही भागवत कहा जाता है और उन भगवान के संबंधियों की जिस ग्रंथ में गाथा गाई गई है उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमन्तो भागवता यस्मिन् श्रीमद् भागवतम। महाभारत और श्रीमद् भागवत में अंतर क्या होता है, इससे अवगत होते हैं। महाभारत और श्रीमद् भागवत में एक ही अंतर है कि महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा की गई है और महाभारत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं। जय श्री राधे। वहीं श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधियों की चर्चा गाई गई है। बोलिए जय श्री कृष्ण। हमारा 5 प्रकार से भगवान के साथ में संबंध स्थापित हो सकता है। शांत भाव, दास के भाव, शंख भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। उदाहरण के रूप में नारद आदि मुनियों ने भगवान की शांत भाव से उपासना की है। दास भाव के उपासकों में श्री हनुमान जी महाराज का नाम सर्वप्रथम आता है। दशरथ, कौशल्या, देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, कश्यप, अदिति एवं मनु, शतरूपा आदि ने भगवान की वात्सल्य भाव से उपासना की है।
संघ भाव के उपासकों में कृष्णावतार में श्री सुदामा जी महाराज, मधुमंगल, अर्जुन आदि एवं रामावतार में निषाद राज जी, सुग्रीव जी आदि ने संघ भाव से भगवान की उपासना की है। ब्रजगणाओं ने माधुर भाव से भगवान की उपासना की है। इस प्रकार से 5 भाव से भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाता है और इन्हीं संबंधियों की चर्चा जिस ग्रंथ में होती है उसे ही श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत में श्रोता वक्ता का विचार भी किया जाता है। श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। काकसुंडी जी महाराज गरुड़ जी, दूसरे भगवान भोलेनाथ एवं पार्वती माता जी, तीसरा याज्ञवल्क्य जी एवं भरद्वाज जी, चौथा तुलसीदास जी एवं उनका मन। किंतु श्रीमद् भागवत ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें 6 वक्ता और श्रोता हैं। श्रीमद् भागवत के आदि वक्ता भगवान नारायण हैं। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ही चतुश्लोकी भागवत के रूप में ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता भगवान नारायण जी हैं और प्रथम श्रोता ब्रह्मा जी महाराज हैं। पश्चात श्रीमद् भागवत के दूसरे वक्ता जो बने स्वयं ब्रह्मा जी महाराज और दूसरे श्रोता बने उनके मानस पुत्र नारद जी महाराज हैं। फिर श्रीमद् भागवत के तीसरे वक्ता बने नारद जी महाराज और श्रोता बने भगवान वेद व्यास जी महाराज। फिर चौथे वक्ता स्वयं वेद व्यास जी महाराज बन गए और चौथे श्रोता उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज बने। 5वें वक्ता स्वयं भगवान सुखदेव जी बने और 5वें श्रोता बने परीक्षित जी महाराज। और इन 5 वक्ताओं के सार भाव को आत्मसात करके 6ठे वक्ता बने सूत जी महाराज और सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनियों को यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराए। वक्ता और श्रोता पहले नारायण जी, दूसरे ब्रह्मा जी श्रोता बने। वक्ता में ब्रह्मा जी बने, श्रोता में नारद जी महाराज। वक्ता में नारद जी बने, फिर श्रोता वेद जी महाराज, चौथे वेद जी महाराज जी बने और श्रोता में सुखदेव जी महाराज। 5वें सुखदेव जी महाराज और श्रोता में परीक्षित जी महाराज बने। ये 5 पंचामृत हैं। सूत जी उसके बाद सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को चरणामृत बना के सबको रसपान करा रहे हैं। आइए हम सब लोग अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों प्रणाम करके श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नुमः। शब्दार्थ वयम हम लोग नुमा प्रणाम करते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण है तथा जो हमारे दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण अर्थात श्री राधा जी के सहित श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। यह भगवान कृष्ण देवोपायन वेद व्यास जी अहम नमः नः लिखकर वयम नमः लिखते हैं। क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। हम व्यक्तिगत मोक्ष की कामना नहीं करते हैं बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सभी भक्त बने और भगवान के चरणों की ओर अग्रसर हो। यही भगवान भागवत जी की भावना है। अब कथा प्रारंभ अब अगली कड़ी में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे कृपा करो। जय जय श्री राधे श्याम।